सुप्रभात बच्चों। कल जो अध्याय हम पढ़ रहे थे वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंद पंत, और कल हम उसके प्रारंभ के 4 अनुच्छेद पढ़ चुके थे। आज हम वहाँ से आगे प्रारंभ करते हैं। संक्षेप में 2 पंक्तियों में मैं कविता का जो सार है वो आपको बता देती हूँ कि कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कवि जो हैं सुमित्रानंद पंत वो स्वाधीन भारत में किसान की ऐसी अवस्था का वर्णन करते हैं कि एक किसान जिसका कि सारा जीवन जो है वो उजड़ गया है, अब उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं रह गया है, वो महसूस कर रहा है कि उसका जीवन मझधार में है। उसे अपने खेतों की याद आती है, कभी उसके खेत कितने लहराते थे, कितने सुंदर दिखते थे, और फिर उसे अपने बेटे की याद आती है जो कि उसकी आँखों का तारा था, और वह जवानी में ही जमींदार के जो थे चमचे उनके द्वारा उसको मार दिया गया था। उसके बाद को आज हम पढ़ेंगे। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उसका सब कुछ बिक गया, घर द्वार बिक गया, और महाजन व्यवस्था के बारे में हम लोग कक्षा में चर्चा कर चुके हैं जब हम नमक का दरों का पाठ पढ़ रहे थे कि महाजन जो थे उसने ब्याज की एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी। जो उसका मूल था, जो उसने कर्ज लिया था वो तो लिया ही लिया, साथ ही ब्याज भी नहीं छोड़ा, और रह रह करके उसकी आँखों में जो उसके बर्धों की जोड़ी जो कुर्क हो गई थी, बर्धों यानी कि बैलों की जोड़ी, वो जो कि उसकी जोड़ी जो थी वो अब उसके पास नहीं है, वो भी उसको याद आती है। और उजरी यहाँ पर पहली पंक्ति में है, उजरी उसके सिवा किसे पास दुहाने आने देती। उजरी उसकी गाय का नाम है। उजरी सिर्फ उससे ही अपने को, उसी को दूध देने की आज्ञा देती थी, दूध दूहने की आज्ञा देती थी। और उसके बाद कहता है आहा आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ पर एक बार उजरी नाम है और फिर यहाँ पर उजड़ गई जो सुख की खेती। अब उसको ये अपने वो सुख के दिन याद आते हैं जो अब उसके पास नहीं रह गए। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसकी पत्नी भी, घरनी यानी कि पत्नी, उसकी पत्नी भी दवा के अभाव में दुनिया से चली गई। उसको याद करता है, और 2 दिन के बाद ही जो है उसकी एक बेटी थी, दूधमुही बेटी, वो भी मर गई। तो उसके जीवन में एक एक करके सारे लोग जो हैं धीरे धीरे उसको छोड़ते चले गए। पहले बेटा मरा, फिर पत्नी, फिर उसकी छोटी बेटी। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। बेटे की एक पत्नी भी थी, उसकी विधवा बहू भी थी, उसका नाम था लक्ष्मी, लेकिन लोग कहते हैं कि वो पति घातिन थी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो लोग कहने लगे कि पति को मरने का कारण वही थी। और उसके ऊपर जो वहाँ का कोतवाल था उसके इलाके का, उसकी भी खराब नज़र थी, और कभी उसको ज़बरदस्ती उसने अपने पास बुलवाया, और इस कलंक को मिटाने के लिए एक दिन उसकी बहू ने भी आत्महत्या कर ली। डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। फिर कभी यहाँ पर किसान की उस मानसिकता की बात करता है, जो कि वो कहता है कि जोरू स्त्री क्या है, वो पैर की जूती है। अगर एक पत्नी चली गई तो दूसरी भी आ सकती है, लेकिन जवान लड़के की सुध करके उसके सांप लौटते हैं, छाती फटती है। दोनों मुहावरे हैं, सांप लौटना और छाती फटना। तो बेटे की याद करके उसको बहुत दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। और जब पिछले सुख की स्मृति उसकी आँखों में आती है तो क्षण भर के लिए एक चमक लाती है, और फिर तुरंत शून्य में गड़वह चितवन, तीखे नोक सदृश बन जाती। और जैसे ही फिर वो देखता है कि आगे तो शून्य ही शून्य है, कुछ नहीं है,
तो उसको वह दृष्टि ही उसके लिए एक नोक सदृश बन जाती है, उसके हृदय में सूल सरीखी हो जाती है। तो इस कविता में बच्चों हमने ये पढ़ा कि यह जो कविता है वह प्रगतिवादी कविता है और यह कविता स्वाधीन भारत में एक किसान के साथ जो जो समस्याएं आई हैं, जो जो परेशानियां आई हैं, शायद कभी को ये लगता है कि उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है देश के आज़ाद होने के बाद भी, इसी बात को यह कविता रेखांकित करती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जब आगे हम अपने क्लास करेंगे गूगल क्लासरूम में, इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।